हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। एंड आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो थर्ड पार्टी के ऊपर है कि थर्ड पार्टी से आपका पर्सन जो है वो कब रिश्ता तोड़ेगा और आपके लिए क्या थर्ड पार्टी से वो रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो यही है, क्या आपका पर्सन आपके लिए, आपकी खातिर थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता उसका नया बना है या फिर थर्ड पार्टी के साथ वो जीवन में जो भी उसकी ज़िंदगी में अभी अगर थर्ड पार्टी आई है तो क्या वो आपके लिए थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ेंगे, क्या आपके लिए थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करेंगे। जो भी कुछ होगा हम सारा कुछ देखने वाले हैं आज गाइस। ठीक है, कि क्या कुछ होगा, वो थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता है वो तोड़ के क्या वो कमबैक होंगे आपकी लाइफ में। तो यही आज हमें देखना है इस टैरो कार्ड में। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, मैच होती है, तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या वो आपके लिए थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जो उनका है उसको ख़त्म करेंगे, क्या वो रिश्ता तोड़ देंगे। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आप जिसका इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, जिसको चाहते हो आपकी लाइफ में आए, वो पर्सन क्या आपके बारे में कुछ सोचता है, क्या आपकी फीलिंग की केयर करेगा, कभी आपकी फीलिंग की परवाह की वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा। जो भी कुछ है हम देखेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचा विचारी वाली एनर्जी है। सैडनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि पहले ही कार्ड हमारे पास है जो कि बहुत ज़्यादा कहानी बता रहा है। किसी बात में उलझे हुए हैं आपके पर्सन, किसी बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि शायद वो आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी जो आ रही है वो स्टक आ रही है। कहीं ना कहीं एनर्जी जो आ रही है वो रुकी हुई आ रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि लाइफ में तो वो आपके आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे या फिर अपनी लाइफ को आपकी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। जैसे कि पहले पास्ट में आपकी एनर्जी आ रही थी, वो एनर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आपका रिलेशन स्टक हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए और परेशान है इस टाइम पर। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ वैंड्स, द हेरोफेट, टेम्परेंस, और कार्ड्स हम लेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी एनर्जी है वो हमें पता चल जाए कि क्या सिचुएशन हो रही है और क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है वो भी पता चल जाए। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल है, द एम्प्रेस है एंड नाइट ऑफ वैंड्स है। तो ये कार्ड्स हमारे प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मैं 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी। ओके, मैं 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी, कोशिश करती हूँ अगर मुझे मिल जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो प्रॉपर तरीके से अपने से ही आएंगे, जिनको मैं नहीं लूँगी। और अगर नहीं आते हैं तो मैं रख दूँगी, मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी।
ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। 2 कार्ड्स मुझे चाहिए हैं, मैं सफल करती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस। ओके, स्ट्रेंथ, वाह वेरी नाइस। ये यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है आपके लिए। मैं वही बोल रही थी कि थोड़ा पेशेंस रखना होगा, लेकिन देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। एक कार्ड्स की नीड और है मुझे, एक कार्ड्स मुझे और चाहिए। यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे आपको, ज़रूर करेंगे। मुझे 1 कार्ड्स की नीड और है गाइस, एक कार्ड्स मुझे गाइस और चाहिए ओनली। तो रिक्वेस्ट कीजिए आप भी ईश्वर से, यूनिवर्स से, कि वो कार्ड जो है वो आपके फेवर का हो और पॉजिटिव कार्ड हो। ओके, देखते हैं कौन सा कार्ड है। 3 ऑफ कप्स। चलिए, जो भी है हम देखेंगे, रीड करने की कोशिश करेंगे। कीप पेशेंस। तो लास्ट में हमारे पास ये कार्ड है। सो गाइज, स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं देना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, क्योंकि पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है वो अलग से आपका सारी चीज़ों की डिटेल करके आपको रीडिंग मिलती है। तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करिएगा प्लीज़, कॉल जो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी, ओनली मैसेज, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज़ है, आउट ऑफ इंडिया, वो मुझे पेपाल से मनी ट्रांसफ़र कर सकती हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, पेपाल के ज़रिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या वो आपकी फीलिंग की केयर करेंगे, क्या आपकी फीलिंग के लिए, क्या आपके लव के लिए, क्या आपके इतने पुराने रिलेशन के लिए थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हटाएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। तो जो भी है आज हम बताते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही इस कार्ड को रीड कर दिया है आप लोगों के लिए और बता दिया इस चीज़ को। जिन्होंने ये रीडिंग स्टार्टिंग से नहीं देखी है सो प्लीज़ स्टार्टिंग से रीडिंग को देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस कार्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मुझे मिल रही थी। तो इसके की है तो वापस से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल एनर्जी जो आ रही है, हाँ वो एनर्जी तो इसी चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी सिचुएशन करवट चेंज हुई है जिससे कि उथल पुथल जो है लाइफ में मच गई है। जैसे कि मैं यहाँ पर पास्ट की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को देख रही हूँ कि पास्ट की एनर्जी जो मुझे एक ब्यूटीफुल एनर्जी मिल रही है, यानी कि जो चीज़ पहले बिल्कुल स्मूथली चलती थी, यानी कि आपका और उनका रिलेशन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के स्मूथली चला करता था, ठीक है। लेकिन सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई एकदम से। जो स्मूथनेस पहले थी, सारी चीज़ें एकदम से रुक गए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ऐसी भी मिल रही है इस कार्ड में कि जो भी आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन है, काफ़ी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, हमसे सॉरी काफ़ी नहीं, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनका रिलेशन इस जन्म से नहीं है, उनका पास्ट का रिलेशन है, यानी कि पिछले जन्म का नाता है आपका आपके पर्सन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे मिल रही है आपके रिलेशन की, आपकी फीलिंग की। तो वो रिलेशन आपका उनके साथ बहुत पास्ट का पिछले जन्म का रिलेशन था, तो आप उस जन्म में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाए थे, तो आपको इस जन्म में यूनिवर्स ने मिलाया, क्योंकि अचानक से आप लोग मिले हो और अचानक से आप लोग की फीलिंग जो है वो एक दूसरे के प्रति जागी है और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है वो आपकी और उनकी सोल जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। और वो रिलेशन यानी कि आपका और उनका रिलेशन जो एक मजबूत रिलेशन था, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जैसे मैं देख रही हूँ, एक अच्छा रिलेशन, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम चाहते हैं जो चीज़ वो हमें मिल नहीं पाती है उस टाइम पर, लेकिन अगर वो चीज़ यूनिवर्स चाहता है तो वो हमें कहीं ना कहीं से घुमा के फिरा के कहीं ना कहीं से हमें हमारी चीज़ को दे देता है। तो जो भी एनर्जी मुझे मिल रही है वो पास्ट की है कि पास्ट में आप नहीं मिल पाए थे, तो शायद यूनिवर्स ने आपको इस जन्म में एक दूसरे के लिए एक दूसरे से मिलाया और एक दूसरे के लिए किया कि भाई आप लोग जो है वो एक रिलेशन। लेकिन फिर यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि
आपकी जो रिलेशन था यानी कि आपके पर्सन के साथ, वो रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई दूसरा या कहीं तीसरा व्यक्ति या कोई थर्ड पर्सन या फैमिली जो है वो डिस्टर्ब कर रही है आपके रिलेशन को, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशन एकदम से स्टक हो गया और काफ़ी पुराना रिलेशन लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपका रिलेशन शायद इस जन्म का ही बहुत पुराना है, लेकिन मैं इस रिलेशन को, आपके रिलेशन को बहुत पहले का रिलेशन में देख रही हूँ कि बहुत पहले से चला आ रहा है आपका रिलेशन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तब भी सिचुएशन अलग टाइप की थी, अब सिचुएशन आ रही है थर्ड पार्टी की। तब भी किसी और की वजह से ही आप नहीं प्रॉपर तरीके से मिल पाए थे, अभी भी थर्ड पार्टी की वजह से ही सिचुएशन आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है भले ही अभी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में प्रॉपर तरीके से आ चुकी है, एंटर हो चुकी है, और थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपसे छीनी भी हैं, बहुत चीज़ें छीनी हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, क्या जो भी चीज़ आपने छीनी है उसमें आप खुश हैं? आप तो नहीं खुश हैं ना। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि भले ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को खींचने में कामयाब हो गई है, अभी मैं जैसे देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या वो खुश है आपके पर्सन के साथ? नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या छीनने का? अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो आपका फ़ायदा हो तब तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आपका उससे फ़ायदा ही नहीं हुआ या फिर आपने तो लिया लेकिन आपका फ़ायदा ही नहीं हुआ तो फिर तो उल्टा नुकसान ही हो गया ना। इससे तो अच्छा आप कहीं और ट्राई करते। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ को देख रही हूँ कि आप दोनों का एक मजबूत रिलेशन, ये भी हो सकता है कि आप अलग, ये मैरिड के लिए भी है, हो सकता है कि आप किसी कहीं अलग मैरिड हो और आपका पर्सन कहीं अलग मैरिड हो और आप दोनों इस जन्म में अलग अलग मैरिड होकर इस जन्म में मिले, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो अपने, तो कंडीशन कोई भी हो सकती है, रीडिंग कोई भी लोग देख सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात, आपका आपके पर्सन के साथ अचानक से मिलना, अचानक से एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे की फीलिंग के लिए केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाना, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। लेकिन बीच में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन जो है वो बीच में आ जाता है जो डिस्टर्ब कर देता है, जो कंट्रोलिंग नेचर का, जो क्लेवरनेस, पूरा क्लेवर से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। वो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी तरह की चीज़ें को इस्तेमाल करना, काफ़ी सॉल्यूशन जो भी कर रहा हो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि फेल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी सिचुएशन है वो आपके पर्सन की आ रही है, वो खुश नहीं है। मतलब थर्ड पार्टी के साथ अगर प्रॉपर तरीके से वो खुश होते तो भाई समझा जाता कि भाई आप थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी की जीत समझी जाती। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का रिलेशन एक गुड रिलेशन नहीं कह सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो प्रॉपर तरीके से खुश नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारी बातों को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। वो जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी वही सारी चीज़ें अब बुरी लगने लगी। क्योंकि थर्ड पार्टी का भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी का भी कनेक्शन हो, कहीं वो किसी और कनेक्शन में हो। दूसरी चीज़, आप अपनी पर्सन का बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग नेचर में थे और थर्ड पार्टी जो है वो ना तो केयर करती है ना लविंग नेचर में है, और ये सारी चीज़ों की वजह से भी उन लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। या फिर थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं और कनेक्शन है, कहीं और उसका रिलेशन है, जिसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा सोचा विचारी और इन चीज़ों में लगे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर मुझे कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि इस रिलेशन में वो खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़, एक एनर्जी में और देख रही हूँ, दूसरी एनर्जी मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग, यानी कि जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, और वो काफ़ी लोग अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब बाय हार्ट जुड़े हैं। भले ही आपकी बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन आ रहा है, कांटेक्ट में नहीं है आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोल, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा किसी को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोल उसकी सोल से कनेक्ट हो जाती है।
हम दिल से उसको बुलाते हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तो वो अचानक से, कभी देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा किसी को याद करो, अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है। कभी हम बहुत ज़्यादा किसी को याद कर रहे हैं, बाय हार्ट उसका मैसेज आ जाता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है सोल कनेक्शन। मतलब आपकी सोल उनकी सोल से कनेक्ट हो गई और वो सोल ने उस सोल से कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, मुझे कॉल कर लो, मुझे मैसेज कर लो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ भले ही वो रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, कनेक्शन उनका आपके साथ जुड़ रहा है। और वो कनेक्शन जो है, उस कनेक्शन की वजह से वो हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब किस तरीके से वो थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़ ही दिया जाए, और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बन नहीं सकता, रिलेशन जो है वो निभ नहीं सकता। रोज़ रोज़ टेंशन हो, क्योंकि फाइनेंशियल वीक हो चुका है आपका पर्सन, और वर्क लाइफ जो थी उसकी वो भी डिस्टर्ब है। मैं वो भी चीज़ देख रही हूँ कि वर्क लाइफ भी काफ़ी हद तक आपके पर्सन की डिस्टर्ब। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है उसमें बहुत सारी सिचुएशन है जो कि शायद इतने कम टाइम में बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो जो काम की बातें वो बता देती हूँ कि देखिए, वर्क लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और रिश्ते में दरार है उन दोनों के बीच में, प्रॉपर तरीके से वो खुश नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमारा रिश्ता किसी के साथ टिकता है तो हमारी सोल से ही टिकता है। मतलब हम अंदर की जो हमारी आत्मा होती है, ऐसे तो हम बहुत सारे लोगों से दुनिया में मिलते हैं, कितने सारे लोगों से मिलते हैं, क्या सबके साथ हमारा कनेक्शन हो ही जाता है? नहीं होता है ना। बट कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनको देखते ही लगता है कि ये हमारा अपना है, कि कहीं ना कहीं उनकी सोल हमारी सोल से कनेक्ट हो जाती है। तो यही सेम सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी मिल तो गई, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है कि फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती बोला हो कि नहीं, आप इनसे मैरिज नहीं करोगे, आप इनसे शादी नहीं करोगे, आप फैमिली तैयार नहीं है, आपकी फैमिली तैयार नहीं है, उनकी फैमिली तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन फिर भी जिनको मिलना है वो तो मिलेंगे ही, गॉड ने जिनको, यूनिवर्स ने उनको मिलाया तो वो तो मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर यही सिचुएशन देख रही हूँ, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि जो भी सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन के साथ हैप्पी नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं और हो सकता है, और वो कनेक्शन उनका कहीं और होने की वजह से आपके पर्सन की तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, या जिस मकसद से पर्सन किस रिलेशन में आए थे, फाइनेंशियल हो, वर्क लाइफ हो, स्ट्रॉन्गनेस हो, सपोर्टिंग नेचर का हो, क्या पता आपका पर्सन जिस भी रिलेशन से, या फिर फैमिली ने प्रेशर देकर उनका रिलेशन बनवाया, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो खुश नहीं है। अब वो खुश नहीं है, इसकी जानकारी आपको भी होगी अगर आप उनसे कांटेक्ट में होंगे, और नहीं कांटेक्ट में है तो फिर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कुछ ही दिनों बाद खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं इंसान कांटेक्ट करता है उसको जिसको परवाह होती है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है, जब मैंने स्टार्टिंग में ये कार्ड देखा था तभी मैं समझ गई थी कि ये पर्सन जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश आपको करेगा, और काफ़ी लोगों के पर्सन ने उनको कांटेक्ट किया भी होगा। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ख़राब हो जाता है रीडिंग करते करते। तो काफ़ी लोगों के, मैं ये कह रही थी कि काफ़ी लोगों के पर्सन ने उनको कांटेक्ट किया भी होगा, चाहे वो मैरिज के बाद कांटेक्ट किया हो, अगर वो मैरिज से पहले नहीं कर पाए हो तो मैरिज के बाद कांटेक्ट किया होगा, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर किया होगा अगर सोल कनेक्ट होगी तो। नहीं सोल कनेक्ट है तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर सोल कनेक्ट है, वो आप देखिए कि कितना सोल कनेक्ट है आपके पर्सन की आपसे, तो लेकिन ये कांटेक्ट आपको ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन भी आपको कांटेक्ट करेगा, आपके साथ वापस से दोस्ती रिलेशन को रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सेटिस्फेक्शन आपसे मिलता है। कहीं ना कहीं देखिए, सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है हमें हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन। हम कभी कभी जब बहुत अकेले होते हैं, बहुत उदास होते हैं, तो हम बस इतना चाहते हैं कि कोई आके हमसे ये कह दे कि उदास मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ, उदास मत हो, दुखी मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो उसका इतना सा कहना ही हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक पावरफुल बना देता है, एक एनर्जी से भर देता है। तो वही सोल कनेक्शन होता है कि हमें मात्र उसके केवल एक हंसने से, केवल उसके एक कॉल से, केवल एक उसके एक मैसेज से हमारी इतनी ज़्यादा में स्फूर्ति, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। इतनी एनर्जी तो शायद हमें किसी चीज़ से नहीं मिलती होगी जितना उसकी एक कॉल से, उसकी एक बात करने से, या उसके एक मैसेज से मिल जाती है। एम आई राइट?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ। तो वो अगर ऐसी चीज़ है तो कहीं ना कहीं सोल आपकी कनेक्ट है उनके साथ और उनकी आपके साथ। तो जब इतनी कनेक्ट होती है तो इंसान घूम फिर के चाहे चला कहीं भी जाए लेकिन वापस अपने ही घर में आ जाता है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लास्ट में हमारे पास ये कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, और स्ट्रेंथ का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो वापस से सारी चीज़ों को छोड़कर आएंगे आपके पास ही। कहीं ना कहीं जब इंसान को जहाँ खुशी मिलती है, जहाँ इंसान का दिल लगता है, जहाँ कनेक्शन होता है, जहाँ उसकी सोल कनेक्ट होती है, खुशी जहाँ मिलती है, आता वहीं है। तो यस, बिल्कुल मैं आपसे यही बोलूँगी कि पूरी एक एक मैंने कार्ड आपको समझाया, एक एक कार्ड को मैंने रीड किया, और इससे ज़्यादा अब क्या मैं समझाऊँ आपको। आप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कनेक्शन आपका आपके पर्सन के साथ अगर है, सोल आपकी कनेक्ट, हाँ आप ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी और उनकी एनर्जी जो है वो सोलमेट वाली है या नहीं है, आपकी सोल उनके सोल से कितना कनेक्ट है। लेकिन अगर है, इफ़ एनी कंडीशन यस, तो आपका पर्सन जो है वह ज़रूर कम बैक होगा आपकी लाइफ में। सो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आप सभी लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे कार्ड ऐसे आए हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को बता रहे हैं कि सच्चा रिलेशन जो होता है, ट्रूली जो रिलेशन होता है, वो कहीं ना कहीं कम बैक होता है। और हमारा जो दिल होता है ना, हमारा जो हार्ट, वो बता देता है कि इस रिलेशन में कितना वज़न है, कितनी सच्चाई है इस रिलेशन में। और यहाँ पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं और जो कार्ड मेरे पास आए हैं, उसके हिसाब से मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपका जो उनके साथ रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और वो पॉजिटिव रिलेशन भले ही कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है कि डिस्टर्ब हो गया हो, क्योंकि वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। हो सकता है कि कुछ देर के लिए वो सिचुएशन को डिस्टर्ब कर दे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। तो हमेशा कर्म पर बिलीव रखिए, माइंड को ज़रूर पॉजिटिव कीजिए, प्लीज़ नेगेटिविटी को मत आने दीजिए। हमेशा ये सोचिए कि बिल्कुल अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, आएंगे और ज़रूर आएंगे। सो गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।